washing machine, washing machine, washing machine, washing machine, washing machine, washing machine. वॉशिंग पाउडर निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा। यह टीवी के ऊपर आपने खूब विज्ञापन सुना होगा, लेकिन वॉशिंग पाउडर निरमा अब वॉशिंग पाउडर भाजपा, यह विज्ञापन निकाला है ममता बनर्जी ने। और ममता बनर्जी ने बाकायदा एक वीडियो जारी किया है, उनकी पार्टी की तरफ से एक वीडियो जारी हुआ है। उसमें ममता बनर्जी दिखा रही है कि बीजेपी एक ऐसी वॉशिंग मशीन है, इधर से आप काला भ्रष्टाचार में डूबा हुआ वो नेता डालेंगे, उधर से चमचमाता सफेद हंस का बुगला वो निकलेगा। सारे पाप सारे दाग उसके धुल जाएंगे, और बीजेपी के अंदर अगर आप आ गए तो फिर आपके सारे पाप धुल जाएंगे। अभी तक तो यह बात कहने में कही जाती थी कि बीजेपी एक ऐसी वॉशिंग मशीन है, लेकिन अभी तक किसी ने करके नहीं दिखाया था। ममता बनर्जी ने करके दिखाया है। वीडियो है, आप जरा 1 मिनट की वीडियो देखिए, और उसके बाद में मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे जो ममता बनर्जी कह रही है कि इधर से काला नेता डालो, उधर से सफेद चमचमाता जो है वो नेता निकाल लो, इधर से दागी डालो, भ्रष्टाचारी डालो, जिसके ऊपर मर्डर के ना जाने जिसके ऊपर कौन से जो है वो अपराध लगे हो, ना जाने जिसके पीछे कौन सी एजेंसियां लगी हो, लेकिन इधर से जब वो निकल करके आएगा तो बिल्कुल पाक साफ होगा। और फिर आप देखिएगा कि कैसे 2014 में बीजेपी आने के बाद में सारे के सारे केस जो है वो विपक्ष के नेताओं पर 95% 95% केस, वो यानी तकरीबन सारे मानिए आप, वो सारे के सारे आखिरकार क्यों विपक्ष के नेताओं पर होते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और दूसरी बात आप ये भी देखिएगा कि कैसे जो है वो भाजपा आज जिसको विपक्षी पार्टियां कह रही है कि वॉशिंग मशीन इधर से डालो तो उधर से सफेद चमचमाता नेता निकलता है। मुझे लगता है कि 2-3 मशीन और होनी चाहिए। कौन सी मशीन होनी चाहिए मैं आपको आगे बताता हूं, पहले वीडियो आप देखिए। Washing machine, 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 washing machine। अब इस वीडियो के अंदर तो दिखाया है कि देखिए साहब, इधर से आप कोई भी दागी नेता डालिए और उधर से सफेद नेता निकलेगा, पाक साफ नेता निकलेगा। लेकिन मुझे लगता है कि 2-3 मशीनें और आनी चाहिए। मैं आंकड़ों पर जाऊं और मैं आपको दिखाऊं कि कैसे कितने बीजेपी के नेता विपक्ष के नेताओं पर केस और बीजेपी के नेताओं पर केस नहीं है। उससे पहले आप जरा एक और देखिए, मुझे लगता है कि एक और मशीन जो है वो बनानी चाहिए। यह बयान आप देखिए, यह बयान जो है मेघालय बीजेपी के चीफ बोले, मैं बीफ खाता हूं, कहा इस पर कोई पाबंदी नहीं है, पार्टी को मेरे खान पीन से कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लगता है कि एक वॉशिंग मशीन ऐसी भी होनी चाहिए जो बीजेपी जिस तरह से अपने नेताओं को बोलने की आजादी देती है, ऐसे ही विपक्ष के नेताओं को भी बोलने की आजादी होनी चाहिए। विपक्ष के नेताओं को तो छोड़िए, आम जनता के पास में भी ये वॉशिंग मशीन होनी चाहिए, ताकि वो भी अपने आप को एक बार डुबो करके इसके अंदर से निकाल लें, फिर वो जो मर्जी बोलना चाहे बोल लें। अब बताइए, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष साहब इस बात को कह रहे थे कि बीफ खाने से कोई दिक्कत नहीं होती है। बीजेपी के नेता जो बात कह सकते हैं वो बात जनता भी कह पाए, क्योंकि अगर बीजेपी के नेताओं पर कार्रवाई नहीं, उनकी मॉब लिंचिंग नहीं, कुछ दिक्कत नहीं, तो फिर आम जनता की क्यों? सवाल तो होना चाहिए ना। दूसरी वॉशिंग मशीन आप देखिए कि एक ऐसी भी वॉशिंग मशीन होनी चाहिए विपक्ष के नेताओं के पास में। आप ये अमित शाह का बयान देखिए, भ्रष्ट मेघालय के विकास के लिए भाजपा को वोट दे अमित शाह।
एक वॉशिंग मशीन विपक्ष के पास में भी ऐसी होनी चाहिए कि चुनाव से पहले आप जिस मर्जी को जो मर्जी कहते रहें। ममता बनर्जी कहते रहे कि कांग्रेस ऐसी है, कांग्रेस वैसी है, कांग्रेस ये है, कांग्रेस वो है। कांग्रेस आम आदमी पार्टी को कहती रहे, आम आदमी पार्टी जो है किसी और पार्टी कहती रहे। यहां पर जो है उद्धव ठाकरे किसी और को कहते रहे, अखिलेश यादव किसी और को कहते रहे, और चुनाव के बाद में जब जरूरत पड़े, जब चीजें लगे तो एकजुट हो जाए। एक मशीन में जो है वो ऐसी भी होनी चाहिए। और अगर आप फेरिस्त पर जाएंगे, अगर आप लिस्ट पर जाएंगे, अगर आप आंकड़ों पर जाएंगे, तो फिर पता चलता है कि देखिए साहब, जो बात कही जा रही है वो हवा में तो केवल नहीं है, उसके पीछे आंकड़े जरूर है। मैं आपको आंकड़े दिखाता हूं। ये आप देखिए, एबीपी न्यूज की खबर में आपको दिखा रहा हूं। यूपीए सरकार में 60%, तो एनडीए सरकार में, एनडीए काल में 95% विपक्ष के नेताओं पर लगातार बढ़ता जा रहा है सीबीआई का शिकंजा। तो देखिए खुद जो है प्रधानमंत्री इस बात को मान चुके। मैं आगे आपको खबर दिखाता हूं। मोदी सरकार के अंदर 95% विपक्ष के नेताओं के जो ऊपर एजेंसियों का जो है वो उपयोग किया गया है, उनके ऊपर 95% नेताओं के ऊपर जो है वो केस लगे हुए हैं। अब देखिए मोदी जी का ये, आप देखिए खबर मैं आपको पंजाब केसरी की दिखा रहा हूं। विपक्षी एकता पर मोदी का तंज, पीएम बोले चुनाव नतीजे जिन्हें साथ नहीं ला सके उन्हें ईडी ने एक कर दिया। अब ये हिम्मत जो है वो ऐसे करके खड़े होकर के बयान देने की, ऐसे जो है वो तन करके 56 इंच की छाती तान करके ये कहने की हाँ मेरी सरकार है और मेरी सरकार के अंदर एजेंसियां वो इस तरीके से काम कर रही है कि सारे विपक्ष को जो है उन्होंने इस तरीके से डरा दिया है या इस तरीके से वो कर दिया कि वो सब एक हो गए। ये इस बात पर जो है गर्व होना चाहिए, शर्म आनी चाहिए। सोचिए जरा इस बात को। अब देखिए मैं आपको आंकड़े दिखाता हूं। आंकड़े आप देखिए, ये 2014 के आंकड़े हैं। 2004 से लेकर के 2014 तक इंडियन एक्सप्रेस की खबर है। ईडी ने जो केस बुक किए हैं 2004 से लेकर के 2014 तक, कांग्रेस के 5 नेता थे, टीएमसी के 7 नेता थे, सरकार कांग्रेस की थी। बीजेपी के 3 नेता थे केवल, उसके बाद में बीएसपी के 2, बीजेडी का 1, वाईएसआरसीपी का 1, डीएमके के 4 और इंडिपेंडेंट जो है 3। ये मुकदमे जो है वो दर्ज हुए थे। कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस के ही जो है वो 5 नेताओं के ऊपर मुकदमे दर्ज हुए ईडी के। अब बीजेपी की सरकार पर आइए। बीजेपी की सरकार में ईडी ने जो केस बुक किए हैं 2014 से लेकर के अब तक में केवल बीजेपी के जो साथी हैं या बीजेपी के नेता हैं वो केवल 6 नेता जिनके ऊपर केस दर्ज हुए हैं। कांग्रेस के 24, 4 गुना फालतू। उसके बाद टीएमसी के 19, 3 गुना फालतू। एनसीपी के जो है 11, शिवसेना के 8, डीएमके के 6, बीजेडी के 6, आरजेडी के 5, बीएसपी के 5, एसपी के 5, टीडीपी के 5 और आम आदमी पार्टी के 3 और आईएनएलडी हरियाणा की पार्टी है उसमें 3 और वाईएसआरसीपी के 3 नेताओं पर यहां पर केस दर्ज हुए हैं। तो जो वॉशिंग मशीन की बात है तो ये ऐसे ही है या इसके पीछे वाकई ये आंकड़े काम करते हैं? तो तस्वीर जो है वो आपके सामने है। तो किस तरह से जो है वो बीजेपी के नेताओं पर केस नहीं और दूसरे नेताओं पर केस। और आप ये इंडियन एक्सप्रेस का एक और स्क्रीनशॉट देखिए और इसको देखते हुए जो है इस खबर को यहां पर मैं खत्म करता हूं। ये आप देखिए 2014 से लेकर के अब तक जो है 121 नेताओं पर केस हुए हैं और इसके अंदर जो है वो 26 नेता जो है वो उन पर केस हुए थे एनडीए यूपीए के टाइम पर, और 115 नेता 121 में से वो ऐसे हैं जो ओपोजिशन के हैं और 26 नेताओं पर केस हुए थे, उनमें से 14 ऐसे नेता थे जो ओपोजिशन के थे, 6 जो है वो बीजेपी के अब हैं और तब जो है वो 12 थे। तो कैसी तस्वीर आपके सामने है और इसीलिए बीजेपी के ऊपर आरोप लग रहा है कि इधर से डालो और उधर से निकालो। तस्वीर आपके सामने है और 2024 तक विपक्ष क्या क्या सामने लेकर के आएगा और इन सारे प्रकरण से क्या वाकई बीजेपी बेनकाब हो भी रही है या केवल ये मनोरंजन भर तक के लिए है? क्या वाकई जनता के बीच में कोई तस्वीर जा रही है? क्या वाकई आपको लग रहा है कि कुछ ना कुछ ये जो विपक्ष लगातार कर रहा है, कहीं ना कहीं विपक्ष जनता जो है जिसके मन में सारी बातें हैं उनको एक बार ये चीजें जब दिख रही हैं तो बड़े लेवल पर ये चीजें जो है समझ में आ रही है। आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो को खूब शेयर करें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब करें। साथ में जो बेल आइकन है घंटी है उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर